नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेघल सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से 10 कदम करंट बम में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मेरी टीम के द्वारा लगातार 10 मिनट से कम में और थोड़ा कभी-कभी ज़्यादा में आप लोगों के लिए दिन भर की समसामयिक घटनाओं को लेकर प्रस्तुत होता हूं, जहां मैं अपना 100% देकर तथा कुछ उन समसामयिक घटनाओं के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़कर आपके एग्जाम के लिए आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स हमेशा काम आएंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर, जो कि 3 अक्टूबर से संबंधित है, 3 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आज की अपनी सीरीज को बढ़ाते हुए। तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है, छोटे हो जाओ। चलिए कि 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, ये अपने को ध्यान देना है। तो भाई कितने लोगों को मिला है? 11। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस 80th, याद रखिएगा। CSIR को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 80। ठीक है, स्थापित हुए प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। CSI हर साल 45 वर्ष की कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के योगदान में उनको पुरस्कृत करता है। तो कितने क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? ये 11। सर ये याद कैसे होगा? अरे मैं हूं ना, याद कराऊंगा ना भाई। लिखो क्या लिखा है? शांति। ठीक है, फिर कौन सा है? स्वरूप। फिर क्या लिखा है? भटनागर। यही तो है ना अवार्ड, नाम तो पता है आपको, शांति स्वरूप भटनागर। फिर सर क्या करना? कुछ नहीं, शब्द काउंट कर लो। अच्छा, 2 4 2 6 और 5 11, जितने अक्षर हैं उतने लोगों को अवार्ड दिया गया है ना। आसान। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये अवार्ड दिया गया है 11 लोगों को। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कि ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ये जीत चुकी हैं कौन? भाई युगल है तो बनी बात है जोड़ा होगा, सानिया मिर्जा और झांग शुआई। ठीक है, भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने ओस्ट्रावा चेक गणराज्य का ओस्ट्रावा ओपन 2021 अमेरिका के प्लेयर्स को हराकर 6-3 6-2 से जीत लिया है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। टेनिस टूर्नामेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो ओपन होते हैं या कह सकते हो टूर्नामेंट होते हैं, उनका नाम होता है अफवा। उनका नाम क्या होता है? अफवा। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, बी फॉर विंबलडन ओपन और ए फॉर अमेरिका ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनको हमको HD टीवी में देखने में मजा आता है। किसमें मजा आता है? HD। एच फॉर होता है हॉफमैन कप, डी फॉर होता है डेविस कप। ये 2 कप होते हैं और ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया? भैया जिसकी दिल्ली होगी वही ना दिखाएगा। तो ये साहब हैं IRS, याद रखिएगा, भारत के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने IAS के एग्जाम मतलब UPSC के एग्जाम को क्रैक कर फिर चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो IITN भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, ये महाशय IITN भी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। तो सीएम के अनुसार इस ऐप के माध्यम से आप दिल्ली के सभी ठिकानों को जो ऐतिहासिक हैं, खाने खजाने से संबंधित है, घूमने लायक हैं, उन सबको एक एप्लीकेशन में ढूंढ सकते हैं। दिल्ली, जिसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। किसने? अनंगपाल तोमर ने की थी, जिसका पुराना नाम हो जाता है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, जिसका हम पुराना नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, वर्तमान में वहां पर तीसरे बार मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी। इनकी पार्टी का नाम होता है आम आदमी पार्टी, जिसने वहां की सभी चुनावी जो राजनीतिक पार्टी उन सबके ऊपर झाड़ू फेर दिए, क्योंकि इसका चिन्ह क्या हो जाता है? झाड़ू। और ये स्थापित हुई है 2012 में। ठीक है, आम आदमी पार्टी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा, पान मसाला आदि पे प्रतिबंध को सितंबर 2022 के लिए बढ़ा दिया है? सी, हरियाणा राज्य जो है वो उसको क्या कर चुका है? बढ़ा चुका है। तो भैया मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सभी प्रकार के पान गुटखों को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। हरियाणा, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? चंडीगढ़, जहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हाल ही में बहुत सारी योजनाओं का अनावरण किया है, योजनाएं प्रारंभ करी हैं। उसी में से एक हरियाली परियोजना भी थी, मुख्यमंत्री हरियाली परियोजना, जो अपन ने कुछ दिन पहले देखी।
नेक्स्ट, जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो भाई ये कौन करेगा? DRDO। ठीक है, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों की एक नई टेक्निक का, घातक मिसाइल का हमने सफलतम परीक्षण किया, जिसका नाम है आकाश प्राइम मिसाइल। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, DRDO का फुल फॉर्म, ये आप लोगों को याद रखना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसकी स्थापना सन 1998 में 58 में हुई थी, 1958 में हुई थी, उसके द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, हवा से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो जाती है, प्रक्षेपास्त्र हो जाता है, याद रखिएगा DRDO। ठीक है, इनके द्वारा इसको स्थापित, मतलब इसको लॉन्च किया गया, जिसको अब हम APJ अब्दुल कलाम रेंज भी बोलते हैं। चांदीपुर रेंज को APJ अब्दुल कलाम रेंज भी बोलते हैं, जहां से इस मिसाइल को क्या किया गया है? टेस्ट। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम या पेंटियम या पेमेटम का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य हो जाता है कौन सा? उत्तराखंड। पामेटम, देख सकते हैं आप, पाम ट्रीज लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है। जैसे ताड़ के 110 की प्रजातियां हैं। यह 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पाम, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑयल हो जाता है, जिससे पाम मतलब पेड़ हो जाता है, जिससे हम ऑयल भी निकालते हैं। ऑयल आपने सुना होगा, पाम ऑयल आता है, जिस पर हम फुल्ली डिपेंडेंट थे मलेशिया के ऊपर। मलेशिया से हम इसे इंपोर्ट करते थे, परंतु भारत सरकार के द्वारा नई योजना के तहत अब हमने पाम का जो इंपोर्ट है वो खत्म कर दिया, और हम अब पाम का ऑयल जो है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, याद रखिएगा ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू, जिन्होंने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करी है? तो ये कौन सा राज्य हो जाता है? गुजरात। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात में देश के पहले भारत में के खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। खेल क्षेत्र में विवादों में तेजी से ट्रैक करने के लिए केंद्र एवं एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। केंद्र का ये केंद्र के लिए दूरगामी होगा और देश के खेल क्षेत्र में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। SSCI को कानून और न्याय मंत्रालय के सभी प्रकार के समर्थन प्राप्त होंगे, क्योंकि मध्यस्थता केंद्र हो, उसको सभी प्रकार के राइट्स होंगे। ठीक है, ये किरण रिजिजू हो जाते हैं, जिन्होंने गुजरात में इसकी स्थापना करी है। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर हो जाती है, जहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 35। इसका आंसर हो जाता है 35। तो इन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से रायपुर छत्तीसगढ़ में बड़ौदा स्थित राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया तथा इसके साथ 35 फसलों की विशेष गुणों वाली किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन के कुपोषण की दोहरी चुनौती से निपटने के उद्देश्य के लिए किया गया है। देखा है कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या वो बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनका उत्पादन की ओर, भोजन की ओर मतलब डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। भाई 1 एकड़ खेत है तो जितनी उसकी क्षमता होगा उतना ही उगा सकेगा, परंतु जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, भारत तो नहीं बढ़ रहा है, तो हमें नई किस्मों का इजाद करना पड़ेगा। उसके लिए वैज्ञानिक सोच होना बहुत जरूरी है। इस फील्ड में काम करने वाली संस्था जो है वो लगातार काम कर रही है, जिसका नाम हो जाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए, हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान दिया गया है? तो ये देश हो जाता है सैन मैरिनो। ठीक है, आधिकारिक परिणामों से पता चला है कि लगभग 77.3% मतदाताओं ने गर्भावस्था में 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव समर्थन किया है। इसके बाद भी अगर मां के जीवन को जोखिम डालता है तो वो भ्रूण पर गंभीर विकृति है। ये स्थितियां, मतलब भाई कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि गर्भपात, अबॉर्शन कराने की स्थितियां तक आ जाती है। तो सैन मैरिनो नाम के देश ने बोला है कि हमको ये अनुमति चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय प्रेषण को सीधे डिजिटल वॉलेट में स्वीकार करने वाला भारत का पहला मंच बन गया है? तो ये हो गया है पेटीएम करो। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने 333 मिलियन ग्राहकों को विदेशों में अपने रिश्तेदारों से पैसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए रियल मनी ट्रांसफर के साथ करार कर लिया है। यह साझेदारी पेटीएम के सीधे डिजिटल वॉलेट में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाला देश का पहला मंच हो जाएगा। ये कहलाता है क्या? पेटीएम।
जिसका फुल फॉर्म हो जाता है पे थ्रू मोबाइल। ये कंपनी है विजय शेखर शर्मा जी की। भाई कई लोगों के लिए विजय शेखर शर्मा जो इसके फाउंडर हो जाते हैं। भाई कई लोगों के लिए पेटीएम मतलब नोटबंदी जो है वो अभिशाप बन के आया था, कुछ काल उनका मार्केट पूरा ठप हो गया, परंतु पेटीएम के लिए नोटबंदी आविष्कार बनकर आया। जब लोगों के पास नोट नहीं थे तो उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन चालू किया। जब डिजिटल ट्रांजेक्शन चालू किया तो भाई कुछ नहीं है, माल बेचना है, पेटीएम है, लोगे नहीं लेंगे तो ग्राहक चला गया। न चाहते हुए भी लोगों को धीरे धीरे ऑनलाइन मतलब परचेजिंग या कह सकते हो आप ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ना पड़ा, और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इन कंपनीज को हुआ। इसलिए ये कंपनी लगातार बूम कर गई। अभी कुछ समय पूर्व हमने पढ़ा था कि भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने 1 करोड़ फास्टैग कारों में लगाए हैं, मतलब व्हीकल्स में लगाए हैं। 1 करोड़ फास्टैग लगाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, तो ये वो है 10 प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से सिद्ध होंगे या आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी ये सीरीज लगातार आप लोगों को प्राप्त हो रही है और आपको पसंद भी आ रही होगी। यदि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कुछ कमी रह जाती है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद। कल मिलते हैं हम इसी समय पर आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम के अंतर्गत। थैंक यू।